क्या बात है बहू, रायहान चाय पे नजर नहीं आ रहा। अपने कमरे में ही होगा दाजी, उसने कहाँ जाना है। अरफा तुम भी हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती। दादी दादी डॉक्टर साहब, रायहान, इससे क्या हुआ? रेहान साहब को किसी सांप ने काट लिया। रायहान, रायहान उठाओ इसे। सलमान, फौरन डॉक्टर को फोन करो। ले चलो इसको। मुस्कान, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया मगर रायहान नहीं आया। तुमने कॉल की थी रायहान को? हाँ, मैंने बहुत बार कॉल की मगर उसने रिसीव तक नहीं की। फरखंदा, मेरा दिल घबरा रहा है। रायहान फिरोज से मिलने क्यों नहीं आया? मुझे लगता है वो किसी मसले में फंस गया। रायहान को कुछ हो गया। मुस्कान, तुम इतना परेशान मत हो, उसे कोई काम आ गया होगा। एकदम से ऐसे परेशान नहीं होते, इतना घबरा मत जाया करो। नहीं फरखंदा, मेरा दिल कहता है कि रायहान किसी मुसीबत में है। छोटी छोटी बात पे तुम हमेशा परेशान हो जाती हो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। कुछ नहीं हुआ होगा रायहान को। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। फिरोज, तुम बार बार ट्राई करो, अगर बात ना हो तो कल हवेली चले जाना। हाँ, तुम परेशान ना हो, जैसे ही रायहान से बात होती है मैं तुम्हें लाजमी बताऊंगा। मुस्कान बेटा, इतनी रात हो गई है, जब से आई हो फरखंदा से चिमटी हुई हो। मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूं कि नहीं? क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? नहीं अब्बा, भला आपके होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है? अच्छा, तो चलो आओ फिर बाप के साथ भी कुछ बातें कर लो। जी चले, मैं आ रही हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आ जाना बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। फरखंदा, जो भी हो मुझे इत्तला देती रहना। हाँ, तुम इजी होके जाओ। मुस्कान, मुझे माफ कर देना। पहले रायहान से मिलकर उसको सारी सच्चाई बता दो, फिर माफ कर दूंगी। मैंने वैक्सीन लगा दी है, आप लोग दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर साहब, रायहान बच तो जाएगा ना? अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। किसी बहुत ही जहरीले नाग ने काटा है इसको, जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। मैंने नमूने ले लिए हैं खून के, जैसी रिपोर्ट आएगी आप लोगों को बताता हूँ। डॉक्टर साहब, इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हॉस्पिटल में भी वही ट्रीटमेंट होना है जो मैं दे रहा हूँ, और वैसे भी मैं इस हालत में पेशेंट को मूव करने की इजाज़त नहीं दूंगा। और आप लोग फिक्र मत करें, तेरे टीके कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इच्छाधारी नागिन हूं, कोई आम नागिन नहीं। दादी, मैंने आपसे कहा था ना कि सवेली में नागिन है, जो मेरे बेटे से और हम सबसे बदला लेने के लिए आ रही है। मेरी कही हुई हर बात पूरी हो गई।
मेरे बेटे को डस लिया उसने। दादी, आप तो शादी से कीले भी लेकर आए थे ना, इस हवेली को कील भी दिया था आपने, फिर कैसे मेरे बेटे को डस लिया उसने? आरफा, रायान को हवेली के अंदर नहीं, हवेली के बाहर डसा नाग ने। हवेली के अंदर हमें कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे कुछ नहीं पता दादी, कुछ करे, कुछ करे, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। मेरा यार, खुद को संभालो आरफा, डॉक्टर ने वैक्सीनेशन कर दी है ना, कुछ देर तो इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, कोई टीका असर नहीं करेगा, मुझे पता है कोई टीका असर नहीं करेगा। दादी, आप पाशी को बुलाएं, वही जहर निकालेगी मेरे बेटे का। क्या अब बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? एक अनपढ़ जाहिल सपेरन इसका इलाज करेगी। हाँ, वही इलाज करेगी इसका। दादी, आप पाशी को बुलाएं। अच्छा अच्छा बहू, हौसला करो। सनम जहां, जी दादी। तुम वहीद के साथ जाओ, वो तुम्हें सपेरन पाशी के डेरे पर ले जाएगा। उसे कहो कि वक्त जाया किए बगैर हवेली पहुंचे। जी दादी। आप कहें, क्या मैं आपकी बेटी हूँ? दादी, इशफाक, अगर मेरे बेटे रयान को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। ये उसी का बदला है। मुझे शक था कि नाग और नागने बदला लेने जरूर आते हैं। वो आ गए हैं दादी, आ गए हैं वो। तुम ठीक कहती हो बहू, मगर फिक्र ना करो, अभी पाशी आती होगी और वो आते ही नागमणि से सारा जहर चूस लेगी और रायान बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आरफा बीबी, पाशी आ गई। पाशी, आओ पाशी, देखो मेरे बेटे रयान के लिए कुछ करो, करो मेरे बेटे रयान के लिए। गर्म पानी मंगवाओ फौरन। आरफा, किस लिए बुलाया है इसको यहाँ? इशफाक, ये पाशी नागमणि से रयान के जिस्म का सारा जहर चूस लेगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है आरफा? ये इस तरक्की के दौर में नागमणि, किन किन फजूलियात को सोचती रहती हो तुम? ये औरत ढोंगी है। आप बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। सारी असलियत बता रहा हूं। आरफा जी, हम तो यहाँ आए थे आपकी मदद करने। हमें नहीं मालूम था कि इस हवेली में इतने बदअखलाक लोग भी रहते हैं। निकल जाओ यहां से, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मदद। हमारी मदद के लिए अल्लाह ही काफी है। इशफाक बेटा, उसे अपना काम करने दो। अजीब, डॉक्टर इलाज कर रहा है ना, वैक्सीन दे दी है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन रिकवर हो जाएगा वो। लेकिन इशफाक, वो आरफा, रयान तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बेटा है। और तुम निकलो यहां से। ये सच है कि तू मेरी बेटी नहीं है, लेकिन बेटियों से बढ़कर पाला है मैंने तुझे। तो फिर मैं कौन हूँ अब्बा? अब अगर तुझे सब कुछ पता चल गया तो सुन, तू वाकई मेरी बेटी नहीं है। एक दिन मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि कुछ लोगों के चीखों पुकार की आवाजें आने लगी, और ये आवाजें हवेली के तहखाने में से आ रही थी।
पाशी, पाशी रुको। इशफाक इस वक्त गुस्से में है, परेशान है। उनकी बात का बुरा मत मनाना। नहीं आरिफा जी, हमने किसी की बात का बुरा नहीं मनाया। तो फिर मेरे बेटे रयान का इलाज करो ना। कमरे से हम इसलिए आ गए क्योंकि रायान को किसी बहुत जहरीले नाग ने डसा है। हाँ तो तुम नागमणि से उसका जहर चूस लो। नहीं, नागमणि हमारे पास नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। रुको पाशी, ये बहुत कीमती अंगूठी है। सिर्फ इतना बता दो कि वो कौन सा सपेरा या सपेरन है जिसके पास वो नागमणि है जो मेरे पोते की जान बचा सके। लो। सजना सपेरा नाम है उसका, लेकिन उसके सामने मेरा नाम मत लेना, वरना वो आपकी मदद नहीं करेगी। किसी को भी ये मत बताना कि सजना सपेरन का मशवरा मैंने दिया था। तुम फिक्र ना करो, किसी को मालूम नहीं होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से हवेली वालों ने तहखाने में रहने वालों को कत्ल करके आग लगा दी, मगर तू बच गई क्योंकि तुझे मैं उठा लाया। अब्बा, तहखाने में रहने वाले लोग कौन? खाना बदोश थे शायद, पनाह लेने के लिए हवेली के तहखाने में आ बसे थे। इसका मतलब अब्बा को नहीं मालूम कि वो सब नाग थे, ऐसे नाग जो इंसानी रूप धारने की ताकत रखते हैं। अब्बा को ये भी नहीं मालूम कि जब इच्छाधारी नागिन को मारा जाता है तो वो मरने के बाद इंसानी रूप में मरता है। तो उसी बदनसीब खानदान की बेटी है जिसको हवेली वालों ने बेरहमी से मारा था। मैं इसीलिए तुम्हारी और रायान की शादी के खिलाफ था। तो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा सब कुछ है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मालूम मैंने दूसरी शादी क्यों नहीं की? लेकिन क्यों अब्बा, क्यों नहीं? इसलिए कि वो औरत तेरे साथ न जाने क्या शुरू करती। बस इसी ख्वाब से मैंने शादी नहीं की। अब्बा, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं उतार सकती। अब्बा, आप नहीं जानते कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और नागिन अपने एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलती। चलो बेटी, अब सो जाओ, मैंने भी सुबह काम पर जाना है। सो जा बेटी। सजना, मेरे बेटे को देखो। जहर सारे जिस्म में फैल चुका है, इसका बचना अब मुश्किल है। नहीं सजना, ऐसा ना कहो। रयान मेरा इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूं। सजना, तुम्हारे पास नागमणि नहीं है क्या? पोती तो बचा न लेती इससे। वजह साहब, आपसे किसी नागिन ने बदला लिया है। बदला? हमसे कोई क्यों बदला लेगा? सजना, क्या हो सकता है? इसको बचाने का कोई तरीका तो बताओ। हम माफी चाहते हैं आपसे।
आपके बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें इजाजत दें। ठीक है सजना, खुदा हाफिज। तुम भी मेरे बेटे को नहीं बचा सकी, पता नहीं मेरे बेटे को कौन बचाएगा। हम माफी चाहते हैं आपसे कि आपके लिए कुछ ना कर सके। क्या वो नागिन यहीं कहीं है। क्या वो नागिन इसी हवेली में है? अगर हमने उस नागिन को पकड़ लिया तो हम उस नागिन को मजबूर कर देंगे कि वो रेयान का सारा जहर चूस ले। तो सोच के रही हूँ सजना, उस नागिन को पकड़ो। बंद करो ये बीन। जब मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम यहां बीन बजा रही हो। इशफाक, वो नागिन इसी हवेली में है जिसने हमारे बेटे को डसा है। किसने कहा है तुम्हें कि नागिन इस हवेली में है? सजना ने। तुम जानते तो हो बहुत बड़ी सपेरन है ये। ये सपेरन नहीं, लुटेरन है, ड्रामेबाज है, ढोंगी है ये। इशफाक साहब, हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि वो नागिन इसी हवेली में है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमें एक मौका दें, हम उस नागिन को आपके सामने पकड़कर दिखाते हैं। झूठ बोलती हो तुम, बकवास कर रही हो। और आरफा, तुम्हें तो नाग फोबिया हो गया है। इशफाक, सजना नागिन को पकड़कर मजबूर कर देगी कि वो हमारे बेटे के जिस्म से जहर को चूस कर निकाल ले। हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। आरफा, ये सारी कहानियां हैं जो रोज मैगजीन्स और रिसालों में छपती हैं और इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और सजना, तुम निकलो यहां से। बस इशफाक साहब, बस। ज्यादा बदतमीजी की जरूरत नहीं। हम खुद जा रहे हैं यहां से। चलो।
आरफा, आरफा, खुदा के वास्ते मैंने फोन कर दिया है इंजेक्शंस के लिए, कल तक आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। पाशी, पाशी, क्या हुआ? मर गया तेरा शिकार? वो तो जिंदा है, मैं मरते मरते बची हूँ। तू क्या कह रही है? क्या हुआ? पाशी, तेरे जाने के बाद सजना सपेरन आई थी। फिर? ना जाने उसको कैसे पता चल गया कि मैं हवेली में हूँ। उसने मुझे पकड़ना चाहा। मैंने बहुत ताकत लगाई कि मैं नागिन ना बनूं, लेकिन मैं हार गई। तो फिर तू बची कैसे? ऐन उस वक्त जब उसकी नजर मुझ पे पड़ी, इशफाक आ गया और उसने उसको धक्के देके वहां से निकाल दिया। तो बहुत बुरा हुआ सनम जहां। सजना सपेरन को तुम्हारी हवेली में मौजूदगी का इल्म नहीं होना चाहिए था। अब तो वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाए। तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम्हें काबू ना कर। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, या मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं सजना से कैसे बचूं। तुझे सजना सपेरन की आंखों से छुपाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सख्त चिल्ला काटना होगा। तो करो ना पाशी। अपने बाप दादा की मौत का इंतकाम लेने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और जब तक मैं उनका बदला नहीं ले लेती तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो पाशी, तुम मेरी मदद करोगी ना? बोलो। हाँ, करूंगी तुम्हारी मदद। तू बेफिक्र रह, जाओ। लेकिन याद रखना, सजना सपेरन के सामने अपने असल इंसानी रूप में आना, वो बुढ़िया नौकरानी के रूप में मत आना, क्योंकि नागिन अपने असल इंसानी रूप में हो तो सजना जैसे सपेरनों से भाग सकती है, और अगर उसने कोई और इंसानी रूप धार रखा हो तो वो सजना सपेरन की बीन की आवाज़ सुनते ही नागिन बन जाएगी। याद रखना। वकार ने जिस बंदे को इंजेक्शन लेकर इस्लामाबाद से भेजा था वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। इशफाक साहब, आप जानते हैं ना इंजेक्शन ताहिर से आने का क्या मतलब है? रायान की जान भी जा सकती है। मैंने तो सपेरन को बुलाया था, वो बीन बजाकर नागिन को काबू कर लेती और उसे मजबूर करती कि वो रायान के जिस्म से जहर निकाले, मगर तुमने तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। एक तो अब्बा जी, मैं आपकी इन बेअकीदा बातों से ना तंग आ गया। डॉक्टर साहब, आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करें। देखिए सर, ये सब पुरानी बातें हैं, और पुराने वक्तों में भी इन बातों की कोई हैसियत नहीं थी। कोई नागिन भला उसके जिस्म से कैसे जहर निकाल सकती है? मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। देखें डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि ये साइंसी दौर है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि ये चीजें हैं और अपना तिलस्माती असर भी रखती हैं। मगर मुझे पता है आप मेरी इन बातों पे यकीन नहीं करेंगे। इशफाक साहब, अगर अगले 4 घंटों में रायान को इंजेक्शन ना लगा ना, उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं राब्ता कर रहा हूँ। हाँ वकार यार, तुम्हारा बंदा अभी तक इंजेक्शन लेके नहीं पहुंचा। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। लेकिन उनको तो बहुत वक्त लग जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि 4 घंटों बाद कुछ भी हो सकता है। तुम कुछ भी करो प्लीज, हेलीकॉप्टर का अरेंज करो। मैं उसे यहां से लेकर जाना चाहता हूं। जी इशफाक साहब, कुछ हुआ? साहब पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है, वो जिस गाड़ी में इंजेक्शन आ रहा था उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और हेलीकॉप्टर जो है वो भी रात तक अरेंज होगा। तो फिर आप अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह के सिवा अब रेहान को कोई नहीं बचा सकता।
फिरोज, तुम्हारे पागलपन ने मुस्कान का बुरा हाल कर दिया। बेचारी मुस्कान रहना चाहता तो कुछ बता भी नहीं सकती। तुम्हारी वजह से रयान ने मुस्कान को घर से निकाल दिया। फरखंदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मुस्कान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फरखंदा, रायान से कोई राब्ता हुआ? मैं मुसलसल रायान को फ़ोन कर रहा हूँ, वो अपना फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहा। अब तो कॉल भी नहीं जा रही। फरखंदा, मुझे लगता है कुछ हो गया है। रायान किसी मुश्किल में है। तुम बिला वजह परेशान नहीं हो। रयान ठीक हो जाएगा। हो सकता है उसकी बैटरी लो हो गई हो। नहीं फरखंदा, कुछ तो गलत। फिरोज, तुम आरफा आंटी को कॉल करो, उनसे पूछो जल्दी। हेलो। हेलो, कैसी हैं आरफा आंटी? फिरोज, इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुम मुझे बाद में कॉल करना, मैं बात करूंगी तुमसे। क्यों, क्या हुआ? मेरे बेटे रयान को नागिन ने डस लिया। क्या? नागिन ने डस लिया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया।